ये तो आपने परसों दिया था, अब तक तो रिवोक हो जाना चाहिए था। ये गैर कानूनी ऑर्डर है। गैर कानूनी सर आपको लगता है तो उसको चैलेंज कर दे आप। नहीं कर रहे हैं, परंतु आपको बता रहे हैं ना गैर कानूनी। एक बार फिर जैसे आप हमें बता रहे हो वैसे हम आपको बता रहे हैं गैर कानूनी ऑर्डर है, विड्रॉ कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से आपको लीगल ओपिनियन लेके। लेकिन अगर आपने आज तक भी नहीं किया, मतलब एसीपी साहब ने, तो ये एक और अपराध हो जाएगा। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ, ये नोट कर लो। एक और ऑर्डर है, एक और अपराध। जितनी बार आप हमें दोगे उतनी बार रिपीट अपराध होगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, इसके ये गैर कानूनी ऑर्डर है। आपने परसों भी दिया था। हाँ साइन किया है। वैसे तो ये तो फोटोकॉपी है, वैसे इसका ये भी सबूत नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं है। इसका ये भी सबूत नहीं है कि असली ऑर्डर भी है या नहीं है। आज तक ना इसका 65B सर्टिफिकेट दिया है हमें कोई। हम इसकी ऑथेंटिसिटी पे भी, लेकिन क्योंकि हम पुलिस को ये समझते हैं कि हमारे देश की जनता यानी कि हमारे नौकर हैं, तो हम उन्हें कानून बताते हैं हर बार कि एक तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, ये फोटोकॉपी है, ये नकली भी हो सकता है। कोई आप भी अपने घर में छाप कैसे ला सकते हो, तो एक तरीका होता है उसको सर्टिफाई करके इन्हें मोहर लगा के, अपनी एसीपी साहब को अपनी असली मोहर लगा के इसको कॉपी बना के भेजना चाहिए था। और दूसरा, अगर ये ऐसा है तो इसके साथ एक 65B सर्टिफिकेट भी लगाना चाहिए था, अगर ये फ़ोटोकॉपी दे रहे हैं तो। ये कानून के प्रावधान है। हम चाहते हैं कि हमारी देश के जो पुलिस है, जो हमारी नौकर है जनता की, वो ये सब कानून सीखे और इस तरीके से कानूनों का उल्लंघन ना करे। अब मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि ये असली ऑर्डर है, पहले यही बता दीजिए। 2 मिनट का टाइम दिया है पुलिस ने आपको। नहीं, अब देखो, गुंडों की तरह बिहेव करना है तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमें गोली भी मार सकते हैं। चैलेंज कर रहे हैं, आप जाइए चैलेंज कीजिए। नहीं, क्या करूँ, ये तो अभी इन्होंने मुझे कॉपी दी है ना, मैं वही आपको कानून बता रहा हूँ। ये फोटो कॉपी है, या तो इसके साथ 65B सर्टिफिकेट दें। फोटो कॉपी पे तो कोई भी हो सकता है ना, असली है नकली है मुझे नहीं पता। या इसके ऊपर मोहर लगाते वो अपनी, और उस पर अपने पेन से साइन करते एसीपी साहब के ये ऑर्डर की कॉपी है, तब ये असली ऑर्डर होता। अभी ये वैसे भी ऑर्डर नहीं है। तो ये हमारे देश के नागरिकों को, ये जो आंदोलन करते हैं लोग, जो अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, उनको ये सब चीज़ें ध्यान से समझनी चाहिए। मैं इसीलिए ये सब बातें बता रहा हूँ। आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं इस वक्त, पूरे देश को बचाने के लिए। पूरे देश की जनता जो धारा 144 का शिकार है, वो धारा 144 असल में अपने आप में एक अपराध है। जहाँ जहाँ पुलिस इसलिए लगाती है धारा 144 के आंदोलन रोकने हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध होता है। ये देश के सभी अफसर सुन लें, देश के सारे ऑफिसर सुन लें, धारा 144 लगाना उस समय जायज़ है सिर्फ जब कोई अपराध होने की आशंका हो, जब कोई अमन में खलल होने की आशंका हो, शांति भंग होने की आशंका हो। लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होता है, ये नहीं कि आप महीनों तक के लिए लगा देंगे। जैसे इसमें पता नहीं असली है नकली है मुझे पता नहीं, 23/12 का ऑर्डर है, और ये कब तक का लिखा हुआ है इन्होंने, 23/2 फरवरी। ये 2 महीने, ये 2 महीने का लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, ये गैर कानूनी है, गलत है ये। मतलब यूनिवर्सिटी में आप सोचते हो इलीगल, यूनिवर्सिटी में आप सोचते हो 4 बच्चे एक साथ बातें करते हुए अपने क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये ऑर्डर असली है नकली है, आप इसीलिए मुझे शक हो रहा है इसके ऊपर। यूनिवर्सिटी में 8-10 लड़के, जब हम भी थे, हमारी पूरी बास्केटबॉल की टीम थी, हम 12, 15, 20 बच्चे होते थे, वो एक साथ क्लास में अपने स्पोर्ट्स के मतलब प्रैक्टिस करके एक साथ चल के जाते थे। यहाँ से अभी यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड से स्पोर्ट्समैन टीम जाएगी अपनी क्लास अटेंड करने, तो वो धारा 144 में अरेस्ट कर लिए जाएंगे। 10 बच्चे वहाँ पे अपना खाना खाएंगे एक साथ बैठ के किसी ढाबे पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो हमारी देश की सरकार अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं करती उन्हें। 10 बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे होंगे और वो चल के क्लास में जाने लगेंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लेगी पुलिस। ये क्या कर रहे हैं देश में? ये है, ये कानून है, ये कानून है ये। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नकली ऑर्डर है, और ये इसकी कोई संवैधानिक कानूनी ताकत नहीं है, और ये वैसे भी मुझे असली भी नहीं लग रहा है। पुलिस कह रही है हम आपको डिटेन करने जा रहे हैं, कुछ कि मैंने आपको फिर बताया, अपराध तो आप मुझे पकड़ लो, अभी आपके साथ 4 लोग लाओ, जबरदस्ती मुझे उठा के बस में बिठाओ, ले जाओ कहीं भी, उससे तो कानूनी नहीं हुआ ना वो काम। वैसा ही काम पुलिस क्लेम करती है कि प्रोफेशनल पुलिस है। अब प्रोफेशनल तो क्रिमिनल्स भी होते हैं। प्रोफेशनल, अभी एक वो कार चोर था एक, जिसको अपने आप को प्रोफेशनल कार चोर कहता था। अभी एक ज्वेल थीफ पकड़ा गया है, वो भी अपने आप को प्रोफेशनल कहता है। प्रोफेशनल पुलिस होने का मतलब है, प्रोफेशनल पुलिस होने का मतलब है, जो मैं आपको 2 कानूनी कमियां तो ये शक्ल पे नजर आ रही हैं वो पूरी करके लाते, वो होती है प्रोफेशनल पुलिस। ये तो कानूनी कमी, अब ये मुझे ऑर्डर भी साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये ऑर्डर असली है। असली लड़ाई दूसरे रास्ते पर जा रही है, अब आपको बैठने नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको आप तय कर दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, ये तो कितना जेल में देख लिया है देखेंगे।
जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। है सरकार दम है कितना, दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे। अभी जगह है नोटिस का तेरी कोई जेल मतलब में नहीं कितनी, सर। देख लिया हाँ? है देखेंगे। इस नोटिस का कोई मुझे ये असली है, आपको मैंने अभी अभी कानूनी प्रावधान बताए सारे, ये असली लग रहा है। अब आपको ये बता दो, ये तो फोटोकॉपी है। अब उठने वाले नहीं है आप। उन्होंने तो दे दिया सर अपनी तरफ से, तो अब तो डिटेन नहीं करेंगे ना, सीधा बैठने तो अब देंगे वो नहीं। अपराध एक कर चुके हैं, अभी दूसरा अपराध करने जा रहे हैं। अगर वो हमें जबरदस्ती ले जाते हैं यहाँ से, ये अपराध नंबर 2 होगा। क्या कार्रवाई होगी सर अगर ये इनके ऊपर विदुषी कौशिक, वो अभी ये नजर SHO आएगा। साहब, हम कानून से इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम बार बार ये कह रहे हैं, और अब आज का जो FIR है वो अलग से दर्ज होगा। मेरे चक्कर में नहीं, संविधान का चक्कर में नहीं, संविधान की शपथ लेके सब काम। समझ में नहीं आ रहा क्या करना है ये क्योंकि अपराध कर रहे हैं ना वो। आप मेरी एक बात समझ लीजिए, इस वक्त अगर कानूनी रूप से कुछ कर रहे होते तो हम तो देखिए हमने कितना कानून का पालन किया। ये तो ऐसा हो गया ना, दूल्हा आगे चल रहा, बारात पीछे पीछे। क्योंकि उन्होंने हमें निर्देशित कर दिया। आप संविधान की ताकत समझिए। डिटेन नहीं कर सकती क्या पुलिस? कर तो रखी है, मैं अभी डिटेन नहीं हूँ। जब तक SHO साहब नहीं कहेंगे ना छूट गए अब आप, तब तक हम उनके पीछे चले जा रहे हैं बच्चों की तरह। दिल्ली पुलिस ऐसा कहाँ डिटेन करती है? तो बसों में भरती है। क्योंकि वो लोगों को संविधान नहीं पता। हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से यही पूरी देश को दिखाना चाहते हैं। पुलिस और आंदोलनकारियों में ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन रखना है, पुलिस को माननी पड़ेगी। अगर हमें उंगली लगा के ये कह देंगे हमने आपको अरेस्ट किया, डिटेन किया, तो हम बच्चों की तरह चल के जाएंगे। कल हम 1 लाख लोग आएंगे यहाँ पे, करें हमें अरेस्ट, हम कब मना कर रहे हैं? कल हम 5 लाख लोग आएंगे यहाँ पे, करें हमें? सिर्फ एक आदमी, एक कांस्टेबल हमारे 5 लाख लोगों को ये बोलेगा कि मैंने आपको सबको डिटेन कर लिया, हम छोटे बच्चों की तरह जाएंगे। घूमने का प्लान है क्या पूरी रात? ये तो आप उनसे पूछिए ना जिन्होंने हमें डिटेन कर रखा है। हमें क्यों एक महिला को रात को डिटेन करने का क्या औचित्य है? पूछ लीजिए उनसे जाके। डॉक्टर साहब कुछ बोलते ही नहीं है। पूछो ना उनसे जाके, आप एक महिला को रात को, ये 2 महिलाओं को क्यों रात को डिटेन किया, ये पूछ तो लें इनसे। क्यों डिटेन किया हुआ है और क्यों ठंड में खड़ा कर रखा है मैं यहाँ पे? अरे अपराधी हैं, आंदोलन कर रहे हैं लोग। हाँ, तो हमारा क्या अपराध है बताए ना, तो हमें अरेस्ट कर लेना। अपराधी हैं तो पुलिस नहीं कह रही है। अरेस्ट क्यों नहीं करेंगे? अपराधी हैं तो अरेस्ट कर लें, डिटेन क्यों कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं बताओगे तो सही। ये जब ताकत संविधान की देखो आप लोग, पूरी दुनिया देखे, ये गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब आप उधर देखो, अब आप उधर देखो कितने लोग, 4 लोगों से ज्यादा खड़े, उन्हें करें डिटेन? नहीं करें ना। तो गेट नंबर 4 पर लगाया गया है। नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में लगाया गया है। ये ऑर्डर में जो नकली ऑर्डर है या असली ऑर्डर है मुझे नहीं पता, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगाया गया। देखो आप, ये देखो कितने लोग खड़े हैं एक साथ, ये दिखाओ आप। पार्किंग को बंद कर दिया गया है। ये देखो आप, ये देखो, कोई गाड़ी नहीं निकाल सकता। ये 4 लोग नहीं खड़े क्या? ये 4 लोग नहीं खड़े क्या? खड़े हैं ना। तो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं SHO साहब अभी। कहाँ लेकर जाएंगे? ये तो उनसे पूछो ना आप पूछो उनसे कहाँ लेके जाएंगे हमें। कहाँ जा रहे हैं उनके पीछे पीछे? क्योंकि उन्होंने कानून के आदेश करके हमें निर्देशित किया है। जब जुल्म करेगा चल तो रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ, छोटे बच्चे की तरह जा रहा हूँ। जय भीम, अब आ रहेंगे और 19 को हजारों की संख्या में आएंगे, 19 को हजारों की संख्या में आएंगे, ये वादा है हमारा। जेल है उनके पास, जेल है।